जाकर पूछें मुख्तार अंसारी से कि किस गति में चल रहे हैं। मूछ पे ताव देकर निकल रहे थे, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रिजवी। लगातार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की जो प्रॉपर्टी है उस पर आज कुर्की चल रही है। इसी को लेकर के हमारे साथ आज मन्ना सिंह के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी, जिस तरीके से अब्बास अंसारी की पेशी थी, लगातार अब्बास अंसारी जो है मूछ पे ताव दे करके निकल रहे थे और उनकी ज़मानत भी हो गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? मूछ पे ताव देकर निकल रहे थे, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। हमारे देहातों में कहावत है कि बाप मरे अंधियारे में और बेटा का नाम पावर हाउस। तो जाकर पूछें मुख्तार अंसारी से कि किस गति में चल रहे हैं। तो यह तो एक अपनी कमी और झेप को मिटाने के लिए, दिखावे के लिए मूछों पर ताव दे रहे हैं। अंदर से पूछिए कि क्या स्थितियां हैं और गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। और न्यायालय ने अगर उनको जमानत दे दी, मुकदमे से बरी तो नहीं हुए ना, जमानत पाए हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि न्यायालय, सरकार ने हमारे साथ गलत किया, न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया। न्यायालय हमेशा न्याय करती है। तब तो मुख्तार अंसारी को जो सज़ा हुई है उसको भी इनको मानना चाहिए ना कि न्यायालय ने न्याय किया है। मुख्तार अंसारी अपराधी था, इस नाते उसको जो है न्यायालय ने सज़ा दी है। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी जो है माइनॉरिटी को नहीं वो करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? माइनॉरिटी के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, अब कहने की बात है कि माइनॉरिटी के हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है, इस बात को लेकर रोना रोते हैं लोग। आप बताइए कि मऊ जनपद में मुख्तार से काफ़ी बड़ी बड़ी हैसियत के माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, किसी के खिलाफ सरकार या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की क्या? हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो भी गलत होगा, मुख्तार अंसारी तो अब तक कहा जाता था कि भाई इन पर आरोप तो साबित हुआ नहीं, इनको कैसे अपराधी मान लिया जाए। तो अब तो 2 मामलों में सज़ा हो गई तो अपराधी हो गए ना। अपराध से ही अर्जित पैसा है, और जो उनका बेटा मूछों पर ताव देकर बात कर रहा है, हराम के पैसे का, अपराध के पैसे के, लूटे हुए पैसों पर पला बढ़ा पोसा गया है। कहाँ से पैसा आया? आप मऊ में पहली बार मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने आए थे, एक पुरानी जिप्सी और एक पुरानी मारुति कार थी 800, उसी से चलते थे। आज देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। तो ये सब पैसा आया क्या? कौन सा उन्होंने बिजनेस किया, कौन सा धंधा किया, कौन सी फैक्ट्री लगाई? कहीं बता सकते हैं आप कि उनके यहाँ फैक्ट्री चलती है और इनका धंधा चलता है? यह सब इस तरह का पैसा है, लोगों को दबाकर, गरीबों का विकास का, जो 25 सालों में विधायक रहे हैं, और उसके विकास का पैसा। कहीं आप कोई काम मुख्तार अंसारी का बता दीजिए पूरे 25 सालों में देख कर। केवल एक बड़ा गेट किन्हीं गांव में बना हुआ है जिस पे मुख्तार अंसारी का बोर्ड लगा, उसके अलावा बता दीजिए विकास का कोई काम हुआ है? तो हराम का पैसा है, और कार्रवाई तो होगी। पूज्य योगी जी की सरकार है, जितने लोग अपराध से अर्जित किए हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं कहता हूँ कि मुख्तार अंसारी से जो लोग जुड़े हैं, मुख्तार अंसारी से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही है और मुख्तार अंसारी से जुड़ने के बाद उनकी क्या आर्थिक स्थिति हुई है, इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार कर भी रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि बुलडोज़र चलने से इन सब पर कार्रवाई काफ़ी है? इसके पहले कहाँ कोई कार्रवाइयाँ होती थी? आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को ऐसे सन्यासी मुख्यमंत्री मिले हैं कि जो अपराध को शून्य पर ले जाने की कोशिश में है और लगभग पहुंच गए हैं। आप बताइए, 5.5 साल में कोई दंगा हुआ है? पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। हर साल में 2-3 दंगे हो जाते थे पिछली सरकारों में। पूज्य योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे हिंदू हो, दोनों सुकून से अपना जी खा, जो अपने मेहनत की कमाई से, अपने ईमानदारी की कमाई से कमा खा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसके लिए है? जो नंबर 2 का काम कर रहा है, अपराध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास, वो सबके साथ एक समान भाव रखती है। आप देखिए, जितनी भी योजनाएं आती हैं, चाहे आवास की आती हों, गैस की आती हो, किसान निधि की आती हों, स्वास्थ्य की आती हों, जितनी भी योजनाएं आती हैं, किसी में कोई भेदभाव किया गया, उसमें सारे लोगों को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा
माइनॉरिटी के लोग चूँकि कम पढ़े लिखे गरीब ज़्यादा हैं, तो इस नाते सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिल रहा है। तो इसमें सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही कि आप मेरे वोटर हो या मुझे आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको यह योजना का लाभ दूंगा और जो लोग नहीं उनको नहीं दूंगा। इसके पहले भी आवास बट्टा था, छात्रवृत्ति बट्टी थी, शादियों में मिलता थी साइकिल और लैपटॉप मिलते थे जो बच्चों को, उसमें किस तरह के लोगों को मिलते थे आप लोगों को पता ही होगा, देखे होंगे।